हेलो एंड वेलकम टू द गुरुकुल। आज सुबह हमने एक वीडियो अपलोड करी थी एनवीएस 2019 के करंट अफेयर्स का, जिसमें हमने अपडेटेड चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं प्रीवियस 3 मंथ्स के, यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक। हमारा एग्जामिनेशन मार्च एंड में अभी कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, तो अभी डेट नहीं आई है। तो हमें 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को करना है अपने एनवीएस 2019 के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि आपका जितना भी कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, कि हर मंथ का जितने भी, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट हो या फिर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, कुछ भी मिस ना हो। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो आपको जानना ही चाहिए, उन सारे करंट अफेयर्स को मैंने इंक्लूड करके ये वीडियो पार्ट वाइज प्रोवाइड कराई है। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने अपडेटेड चीफ मिनिस्टर की लिस्ट देखी थी। अभी हम 20 एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज के फॉर्मेट में होंगे, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे करंट अफेयर्स हैं बिटवीन जनवरी टू मार्च के, ये हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है कि हिक्की डे जो मनाया गया था, जो यहाँ पे बंगाल का जो अखबार है, जिसकी 238 एनिवर्सरी को मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था, आपका क्वेश्चन ये है। तो ये मनाया गया था 29 जनवरी को। ये मनाया गया था 29 जनवरी को। और हम इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, उसे भी देख लेते हैं। जो ऑफिशियल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ है कि यहाँ पे कई सारे जो है महात्मा गांधी जी ने अखबार स्टार्ट किए, लाइन से यहाँ पे देख लीजिए। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सारे महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। अरबिंदो घोष ने स्टार्ट किया था वंदे मातरम। BR अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था मूक नायक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी स्टार्ट किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश स्टार्ट किया था। और बाकी महात्मा गांधी जी की ये पूरी पब्लिक, ये न्यूज़पेपर उनके द्वारा जो स्टार्ट की गई थी, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सारे थे। और मौलाना मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था कॉमरेड ने। और मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था द इंडिपेंडेंट। राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था सामवाद कुमुदी। और स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था प्रबुद्ध भारत। और स्वामी विवेकानंद ने एक और स्टार्ट किया था जो था उबोधना। ये सारे स्टार्ट किए गए थे न्यूज़पेपर इन अलग अलग लोगों के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ यूनिवर्सल पीस रिट्रीट सेंटर ऑफ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन। सो अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जो है नींव रखी है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की। ये कहाँ पर रखी है, ये कौन सी जगह में रखी है? तो ये देख लीजिए, हमारे ऑप्शन है विजयवाड़ा, अमरावती, गुंटूर और विशाखापट्टनम। तो ये कहाँ पे रखी है उन्होंने? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है उन्होंने वहाँ पर रखी है। तो ये है अमरावती में। तो अमरावती में इन्होंने नींव रखी है। तो हमारा ऑप्शन है अमरावती। नेक्स्ट हमारा सवाल है, तो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन फ्रांसिस्को नूनेज ओलिवेरा हु रिसेंटली पास्ड अवे हेल फ्रॉम। अब अभी रिसेंटली जो है एक बहुत ही फेमस यहाँ पर मैन थे जिसका नाम था फ्रांसिस्को नूनेज ओलिवेरा। तो वो कहाँ से थे? तो ये 113 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। और तो उसकी 113 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और कहाँ पर हुआ है ये स्पेन से थे।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव WHO's ईशान डोगरा मासी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन प्राइज? विनोद पॉल, पवन अरोरा, दीपक चड्डा, अमल भारती। तो यहाँ पर विनोद पॉल को ये अवार्ड दिया गया है, और विनोद पॉल जो हैं वो नीति आयोग के भी चेयरमैन हैं अभी इस वक्त। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे विनोद पॉल है। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ स्कीम टाइटल्ड अस्मिता योजना टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स एट subsidized rate of Rs5 to women in rural areas। सो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक स्कीम जिसका नाम है अस्मिता योजना, जिसके अंदर जो महिलाएं हैं वहाँ की उसको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराने के लिए का एक 5 रुपये में ग्रामीण एरिया में बहुत ही सस्ते रेट में इन्होंने प्रोवाइड कराने का फैसला लिया है, जिसकी कीमत होगी 5 रुपये। तो ये जो स्कूल की लड़कियां हैं उनको भी ये दी जाएगी। तो ये हुआ है महाराष्ट्र में, और ये कब हुआ है? तो ये 8 मार्च महिला दिवस यानी कि वुमेंस डे के दिन ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये घोषणा करी है। नेक्स्ट है, कलामंडलम गीतानंदन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ। सो ये जो पर्सन है कलामंडलम गीतानंदम, वो उनका भी निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक डांसर थे, और इनका जो डांस था एक खास तरह का डांस था जिसका नाम था तुलाल। तो इनके जो डांस का फॉर्म था उसका नाम था खास तरह का डांस है। तो ये जो डांस है ये इन्होंने पेरिस में ही परफॉर्म किया था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो फरवरी के महीने में उनका निधन हो गया है, तो उसको लिस्ट को एक बार देख लीजिए कि पहला है सुधा कर्माकर जो कि एक्टर थे और मराठी थिएटर में इन्होंने काम किया था। लुइस जॉर्ज ये भी एक एक्टर हैं जो USA से थे, इनका भी स्वर्गवास हो गया है इस महीने में। और लक्ष्मी देवी कनकला ये भी एक्टर थे जो तेलुगु इंडस्ट्री के थे जिनका निधन हो गया है। जॉन मैहोनी ये भी एक्टर हैं जो इंग्लिश अमेरिकन थे। और जॉन गैगिन एक्टर हैं USA के। एंड गुंडू हनुमंता राव ये भी एक्टर हैं तेलुगु इंडस्ट्री के। डॉक्टर BK गोयल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने पद्म विभूषण अवार्ड भी लिया था। डॉक्टर सोनम दवाल लोनपू ये चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे ले रीजन के। और बेवन कॉन्गडोन क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के। मैडवूर वासुदेवन नायर डांसर हैं कथकली के। और प्रभाती घोष ये डायरेक्टर और एक्टर हैं उड़िया इंडस्ट्री के। इसके अलावा धर्मसेना पथिराजा फिल्म मेकर हैं श्रीलंका के। जेरोड बेनिस्टर जेवलिन थ्रोवर हैं ऑस्ट्रेलिया से। दयानाथ सिंह ये एक जर्नलिस्ट है आसाम से है। और मुजफ्फर हुसैन ये भी एक जर्नलिस्ट है। आसमा जहांगीर ये लॉयर है पाकिस्तान, आयरन लेडी के नाम का इन्हें खिताब भी दिया गया था। और जॉन जॉनसन ये म्यूजिशियन है आइसलैंड से। और चिंतामैन वांगना ये पॉलिटिशियन है बीजेपी से थे, बीजेपी MP फ्रॉम महाराष्ट्र के। और DN सहाय ये भी पॉलिटिशियन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ थे DN सहाय, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा एक बार और देख लीजिए, ये हुकुम सिंह है, ये भी पॉलिटिशियन रहे थे और ये बीजेपी MP फ्रॉम उत्तर प्रदेश से थे। और ये कंगीर जमो ये भी पॉलिटिशियन है जो बीजेपी अरुणाचल प्रदेश से थे, ये इनका भी निधन हो गया है। BG बानाकर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर स्पीकर भी थे कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के। और हफीज भाई धातुरे ये पॉलिटिशियन थे, MLA थे महाराष्ट्र से। और ख्वाजा हलीम पॉलिटिशियन थे उत्तर प्रदेश के। और बोला बुल्ली रामैया पॉलिटिशियन थे MP फ्रॉम आंध्र प्रदेश के। और जयंत सासा ने पॉलिटिशियन थे। लोकेंद्र सिंह पॉलिटिशियन थे जो बीजेपी के MLA भी थे। राम स्वरूप शर्मा पॉलिटिशियन थे और MLA थे उत्तर प्रदेश से। दिदीर लॉकवुड ये वायलिनिस्ट थे जो वायलिन बजाते थे, जैज जेनर था इनका और ये फ्रांस से थे। MS अनंतरामन जो ये भी एक वायलिनिस्ट थे जो वायलिन प्ले करते थे। और
इनका जो स्टाइल था वो परियर स्टाइल ऑफ प्लेइंग था। चंद्रशेखरन रात ये राइटर थे, उड़ीसा के थे। और इसके अलावा कुन्हीरामन पनूर ये राइटर थे, मलयालम में लिखते थे ये। इन सारे लोगों का निधन हो गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th है कि एज पर सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 16-17। तो ये ज़्यादा आने वाला नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो ग्रोथ रेट है क्या है। तो ये क्या था, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16-17 का। तो 16-17 में जो रेट था वो 7.1 था। तो 7.1 है और 7.1 है। और सेंट्रल स्टैटिक्स की बात करेंगे, अभी जीडीपी इकोनॉमिक सर्वे जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2018 का 6.75 है और 2017 का जो है ये 7 to 7.5 है। और वर्ल्ड बैंक ने जो दिया है एट 7.3 इन 2018 में उन्होंने दिया है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मच अकाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज़ वर्ल्ड बैंक असाइन फॉर तमिलनाडु रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो कितना लोन मिला है तमिलनाडु को उनके रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये मिला है इन्हें $100, जो कि 650 करोड़ के लगभग होते हैं। तो 650 करोड़ रुपए का लोन इन्हें मिला है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है चाइना एंड यूएनडीपी। यहाँ पे जो यहाँ पर कुछ और लोन जो है यहाँ पर क्या क्या चाइना और यूएनडीपी ने लिया है। इसे पाकिस्तान, फाटा एंड बलूचिस्तान ने यहाँ पे $4 मिलियन का लोन लिया हुआ है। एनडीबी ने राजस्थान वाटर प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया हुआ है यहाँ पर। और वर्ल्ड बैंक ने इनलैंड वाटरलेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए $375 मिलियन का लोन दिया हुआ है। और IRED रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर, तो यहाँ पे USD 30 मिलियन का उन्होंने लोन दिया हुआ है। नेक्स्ट है सवाल, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनैगोरेटेड महेसरा ओवर ब्रिज। तो यहाँ पे किस गवर्नमेंट ने किया है रिसेंटली, कहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है महेसरा ओवर ब्रिज को। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू डिवाइस अ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मॉडल। अब ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फलों और सब्जियों की जो बागवानी होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये कौन से जगह की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, तो ये किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसीजर ऑफ शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूटिलिटीज। चेयरपर्सन है अरुणा सुंदराजन। ये जो नए नए कमीशन अभी बने हैं ये उसके बारे में है कि नए नए कमीशन जो बने हैं उसके हैं। और रक्षा मंत्री एडवाइजरी कमेटी बनी है रिव्यू कैपिटल एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स, तो ये बने हैं विनय सील ओबेरॉय। और कर्नाटका 3 कलर्ड स्टेट फ्लैग, और इसके जो चेयरपर्सन बने हैं नए अभी तो GS सिद्धरामैया। और कंट्रोलिंग ट्रैफिकिंग, इसके जो चेयरपर्सन बने वह राकेश श्रीवास्तवा। मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इन NER, ये बने हैं अभी चेयरपर्सन है राजीव कुमार। शॉर्ट लिस्टिंग 20 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, और इसके जो चेयरपर्सन बने हैं N गोपाल स्वामी। क्लासिफिकेशन ऑफ बैड लोन्स, तो इसके जो अभी नया कमेटी गठित हुई है, इसके जो चेयरपर्सन है वह है YH मैलेगम। और यूज़ ऑफ ऑल एल्यूमिनियम इन मिलिट्री, तो इसके चेयरपर्सन बने हैं ये N चंद्रशेखरन बने हैं। और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है यहाँ पर वो हैं कौन है, तो ये हैं अपने नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज पर अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स इन 3rd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। तो
तो इसका आंसर तो यहाँ पर है कि थर्ड क्या है, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट। तो थर्ड लार्जेस्ट जो है ये है यूएस। तो यूएस जो है इसका थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर है। तो थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर जो है अभी यूएस बन गया है। तो और फर्स्ट जो है वो है चाइना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल है, थैंगलूरा डार्लोंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू। तो ये जो थैंगलूरा डार्लोंग जो हुई है, नई अपॉइंट हुई है एम्बेसडर इंडिया की, हाँ, तो ये रोमानिया के अभी रोमानिया के नए एम्बेसडर बने हैं, इंडिया से हैं वो और बनी है। और इसके अलावा दो नए अपॉइंट हुई हैं जो इंडिया से, वो है प्रदीप कुमार रावत, और ये एक कंट्री है टिमोर लेस्टे, यहाँ से। और अशोक दास जो बने हैं ये ब्राजील से बने हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है यहाँ पे डायरेक्टर बने हैं? तो ये बने हैं नीलम कपूर। और इसके अलावा देख लेते हैं हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो मरियम्मा कोशी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हैं हेमंत बिश्व शर्मा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया शशांक मनोहर है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हैं प्रफुल्ल पटेल, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अजय सिंह, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं नरेंद्र बत्रा, और ऑल इंडियन टेनिस एसोसिएशन के हैं परवीन महाजन। इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली कंडक्टेड अ डे एट सी इवेंट फॉर चिल्ड्रन इन। तो एक वर्कशॉप किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, तो ये इन्होंने कहाँ किया है? तो ये किया है इन्होंने वेस्ट बंगाल में। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और यहाँ और इसके अलावा पश्चिम लहर जो है एक नया प्रोजेक्ट इन्होंने किया था ट्राई सर्विस मैरीटाइम एक्सरसाइज ने, और गरुड़ शक्ति जो किया है इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर किया है ये प्रोजेक्ट को लॉन्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वाज रिसेंटली ऑब्जर्व विद द 2018 थीम वेटलैंड्स फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर ऑन। तो यहाँ पर वेटलैंड का मतलब यहाँ पर है कि ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 फरवरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डे है जो हमको याद रखने हैं जनवरी फरवरी के। तो पहला है हमारा डाटा प्राइवेसी डे, ये 28 जनवरी को मनाया जाता है जिससे कि हमारा डाटा सिक्योर रहे। इसके अलावा 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो कि वेटलैंड्स फॉर द सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। 3 फरवरी को मनाया जाता है दिल्ली फुटबॉल डे, ये मनाया जाता है जो बर्थ एनिवर्सरी है सुनील छेत्री जो बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं हमारे, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, और इस बार उसका जो थीम था वो क्या था, वी कैन आई कैन। और 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशंस, ये इसका डे मनाया जाता है। 10 को मनाया जाता है नेशनल डिवॉर्मिंग डे। 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनानी डे, और जो यूनानी मेडिसिन है, और ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान के, इन्होंने यूनानी मेडिसिन को लेके इसके बारे में किया था। और 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। और 12 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसमें इंडस्ट्री जो होती है 4.0 लीप फ्रॉग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया के लिए है। और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये मनाया जाता है 20 फरवरी को।
और इसमें ये मनाया जाता है वर्कर्स ऑन द मूव एंड द क्वेस्ट फॉर द सोशल जस्टिस के लिए। और 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म काउंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मनाया जाता है। तो ये हमने अभी 15 क्वेश्चन को किया है, आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे और जितने भी करंट अफेयर्स मार्च तक के होंगे हम यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं जो आप मिस नहीं करने चाहिए उनको हम इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है क्लियर हुए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।